मथुरा के निकट यमुना नदी के तट पर बसा हुआ था एक छोटा सा गांव वृंदावन। वृंदावन कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहां रहने वाला दिनेश भगवान कृष्ण या किसी भी देवता पर भरोसा नहीं करता था। वह एक शिक्षित युवक था, तर्कशील और बुद्धिमान। उसकी दृष्टि में दुनिया सिर्फ विज्ञान के नियमों से ही चलती थी। दिनेश के पिता एक विद्वान पुजारी थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें दिनेश का ये स्वभाव बहुत दुख देता था। वे हमेशा दिनेश को मंदिर ले जाते, भगवान की कथाएं सुनाते, लेकिन दिनेश इन सबको सिर्फ रूढ़िवादिता मानता था। एक दिन दिनेश यमुना नदी के किनारे बैठा हुआ था। वो सूरज को अस्त होते देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये सूर्य का नियमित चक्रव्यूह कैसा है। अचानक उसकी नजर नदी के बीचों बीच खिले हुए एक सुंदर कमल के फूल पर पड़ी। फूल के ठीक बीच में एक सुंदर शंख चमक रहा था। दिनेश को यह नजारा बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगा कि आखिर ये शंख यहां कैसे आया होगा। तभी उसे लगा जैसे शंख से कोई धीमी आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना। दिनेश, तुम इतने परेशान क्यों हो? दिनेश चौंक कर उठा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर वही आवाज आई, मैं यहां हूं, शंख में। दिनेश को घबराहट होने लगी। उसने अजीब सा महसूस करते हुए पूछा, आप कौन हैं? आवाज बोली, मैं विष्णु हूं, सृष्टि का पालनहार। दिनेश को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत जवाब दिया, विष्णु? आपका होना तो सिर्फ कहानियों में है। ये सब मूर्ति पूजा और भक्ति की अंधी परंपरा है। शंख से हल्की हंसी की आवाज आई। फिर आवाज बोली, दिनेश, तुम तो हमेशा सवाल ही करते हो। क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? तभी शंख चमक उठा और उसमें से भगवान विष्णु का अलौकिक रूप प्रकट हुआ। शंख उनकी कमर पर था। 4 भुजाओं में चक्र, गदा, पद्म और वैजंतीमाला सुशोभित थीं। पीले वस्त्र पहने शेषनाग के आसन पर विराजमान भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य था। दिनेश दंग रह गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और प्रणाम करते हुए बोला, क्षमा करें भगवान, मुझे आप पर संदेह था। विष्णु मुस्कुराए और दिनेश को उठने का संकेत किया। उन्होंने कहा, दिनेश, संदेह करना बुरा नहीं है। सवाल पूछना ज्ञान का मार्ग है, लेकिन सिर्फ सवालों पर अटके रहना अंधकार की तरह है। दिनेश ने विनम्रतापूर्वक पूछा, लेकिन भगवान, ये सब कैसे संभव है? आपका ये रूप, ये सारा ब्रह्मांड? विष्णु धीरे से बोले, दिनेश, ब्रह्मांड एक विशाल चक्रव्यूह है। इसे समझने के लिए सिर्फ तर्क ही काफी नहीं है। तुम्हें श्रद्धा की जरूरत है। श्रद्धा वो आंख है जिससे तुम अदृश्य को देख सकते हो। कुछ देर रुककर विष्णु ने आगे कहा, तुम विज्ञान को मानते हो, जो प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये नियम किसने बनाए? प्रकृति खुद एक शक्ति है, एक चेतना है, और मैं उसी शक्ति का संचालक हूं। दिनेश ध्यान से सुन रहा था। भगवान विष्णु की बातों में एक अलग ही सच्चाई झलक रही थी। वो बोला, लेकिन भगवान, अगर आप सचमुच हैं, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? इतनी त्रासदी क्यों? विष्णु ने समझाया, दिनेश, संसार में सुख और दुख दोनों ही संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। जैसे रात के बाद ही दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद ही सुख का अनुभव होता है। मैं हर पल संसार का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता हूं, लेकिन मनुष्य के कर्म भी इस संतुलन को प्रभावित करते हैं। दिनेश थोड़ा सोचकर बोला, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं? विष्णु ने कहा, हाँ दिनेश, निश्चित रूप से। भक्ति और सत्कर्म ही भाग्य को बदलने का मार्ग है। ये ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। दिनेश को लगा कि उसके मन के कई सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन कुछ शंकाएं अभी भी बाकी थीं। उसने पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा करूं? विष्णु मुस्कुराए, दिनेश, पूजा सिर्फ एक माध्यम है। असली पूजा प्रेम और श्रद्धा से की जाती है। ये सृष्टि ही मेरी पूजा है। तुम जो भी अच्छा कर्म करते हो, मेरी ही सेवा करते हो। दिनेश ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझता हूं कि मैंने आपका अपमान किया है। विष्णु ने कहा, क्षमा की बात नहीं है दिनेश। सत्य की खोज ही धर्म का मार्ग है। अब तुम क्या करना चाहते हो? दिनेश ने जवाब दिया, भगवान, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं। मैं सत्य का मार्ग ढूंढना चाहता हूं। विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने दिनेश को आशीर्वाद दिया और कहा, दिनेश, सत्य की खोज का रास्ता कठिन है, लेकिन तुम निराश मत होना। श्रद्धा और सत्कर्मों के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
फिर भगवान विष्णु धीरे धीरे शंख में समा गए। शंख फिर से चमक उठा और नदी में डूब गया। दिनेश वहीं खड़ा रहा। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन अब उन्हें शांत करने के लिए एक नया रास्ता मिल गया था, श्रद्धा का रास्ता। अगले दिन दिनेश अपने पिता के साथ मंदिर गया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। यह उसकी पहली प्रार्थना नहीं थी, लेकिन पहली सार्थक प्रार्थना थी। दिनेश ने विज्ञान की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। वह अब विज्ञान को सृष्टि को समझने का एक उपकरण मानता था, न कि सत्य का अंतिम स्रोत। वह गरीबों की मदद करने लगा, जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। वो धर्म के प्रति कटुता छोड़कर सहिष्णुता का रास्ता अपनाने लगा। धीरे धीरे दिनेश को आत्मिक शांति मिलने लगी। वह समझ गया कि विज्ञान और श्रद्धा, तर्क और विश्वास, ये सब मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। कुछ साल बाद वृंदावन में एक भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गांव वालों के सामने भयंकर अकाल का खतरा मंडराने लगा। दिनेश उस समय गांव का सबसे शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका था। गांव वालों ने उससे मदद की गुहार लगाई। दिनेश जानता था कि सिर्फ विज्ञान से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही बारिश हो सकती है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि उनमें से कई दिनेश के पुराने विचारों को याद करते थे। लेकिन सूखे की विभीषिका के सामने उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दिनेश ने गांव वालों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे एक सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। उन्होंने भगवान विष्णु से वर्षा के लिए प्रार्थना की। दिनेश ने अपनी प्रार्थना में ईश्वर से माफी मांगी और कहा, हे भगवान, मैं पहले आप पर संदेह करता था, लेकिन अब मैं आपकी शक्ति और कृपा को समझता हूं। कृपया हम पर दया करें और हमें इस सूखे से मुक्ति दिलाएं। प्रार्थना के बाद भी कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। गांव वाले निराश होने लगे, लेकिन दिनेश ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, श्रद्धा रखो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सूखा टूट गया था। दिनेश जानता था कि ये सिर्फ बारिश नहीं थी, बल्कि उनकी सामूहिक प्रार्थना और श्रद्धा का फल था। इस घटना के बाद दिनेश पूरे वृंदावन में भगवान विष्णु के परम भक्त के रूप में जाने गए। उन्होंने अपनी जिंदगी ये सबक सीखा, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सवालों पर न अटकें। तर्क के साथ साथ श्रद्धा भी जरूरी है। विज्ञान और धर्म, ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मिलकर ही जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईश्वर हमेशा उन लोगों की सुनता है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं।